यशोदा मैया लाला को गोद में लेटा करके रामचरित्र सुना रही थी। एक बार मैया ने कही, लाला एक राम नाम के राजा हते। सो गोदी में लेटे लेटे ठाकुर जी बोले, दशरथ जी उनके पिता हते। ठाकुर जी बोले, सीता जी उनकी पत्नी हती। करके छोटे छोटे बालक सुनते हैं लीला। अब पूरी लीला मैया सुना रही हैं, ठाकुर जी हुंकार कर रहे हैं, करके सुन रहे हैं। इतने में ही मैया ने बताई, बोले राम जी 14 वर्ष के लिए वन गए और वहां वन में सीता जी का हरण रावण ने किया। तो हुंकार तेज हो गई ठाकुर जी की। और जैसे ही सीता जी को हरण करके गए, राम जी ने खूब ढूंढी लेकिन सीता जी नहीं मिली। इतने में तो छोटे से लाला गोद से उठ गए और उठ करके बोले, हे लक्ष्मण मेरा बाण लेकर के आओ। इस रावण को मैं अभी बताता हूं ये कैसे सीता जी को लेकर के जाएगा। उस दिन तो ये ले गया था, आज नहीं लेकर के जाएगा। मेरा धनुष कहां है, मेरे बाण कहां है, इधर हटो, जल्दी लेकर के आओ। मैया बोली, लाला 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 मैं कथा सुना रही हूं। अरे मैया तूने दूर हट जा, आज या रावण को मैं देखूंगा। तेरी बहू को लेके कैसे गए हो जे? मैया बोली, मेरी बहू ना है लाला, राघव जी की बहू। जैसे तैसे ठाकुर जी पकड़ करके हृदय से लगाए, तब ठाकुर जी शांत भये। तो ठाकुर जी को लोरी सुनना, रात्रि में लीलाएं सुनना। अब ये तो यहां तो मैया राम जी की लीला सुना रही है, पर ठाकुर जी को भक्तों की लीला सुनना, चरित्र सुनना बहुत प्रिय लगता है। इसलिए भक्त चरित्र नित्य, हमने आधे से ज्यादा चरित्र तो अपने लाल जी को सुना सुना के याद कर लिए। इसलिए अपनी भक्ति में अगर प्रगाढ़ता चाहते हैं, ठाकुर जी का अनुभव करना चाहते हैं, तो या तो भोग से उनको प्रसन्न करो या श्रृंगार से उनको प्रसन्न करो। और सबसे बड़ी बात है, भक्तमाल सुना के उनको खुश कर लो, वो आपसे राजी हो जाएं, वो आपसे प्रसन्न हो जाएं। बाईसा का चरित्र हम लोग सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी के बीच बीच में पुट ले रहे हैं, संपुट ले रहे हैं, मीराबाई का चरित्र सुन रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। भक्तमाल ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। इसलिए या तो कोई श्रृंगार से ठाकुर जी को राजी करे, या तो कोई भोग से राजी करे, या फिर कोई राग से राजी करे। राग से मतलब सुना, गाना सुना करके। अच्छा एक बात और, मैंने कुछ कथाओं में ऐसा कहा है कि अगर व्यक्ति के पास में गायन शैली है तो वो गायन शैली से ठाकुर जी को जल्दी प्राप्त कर सकता है। गायन शैली में केवल गाना नहीं आता है, केवल राग में गाना यही आवश्यक नहीं होता। गायन शैली में अब हम कथा सुना रहे हैं, ये भी तो गायन है। अब श्रीमद् भगवद गीता, भगवान के द्वारा अर्जुन को जो संवाद सुनाया गया, उसको गीता क्यों कहा गया? गीता एक प्रकार से गीत को कहा जाता है। ठाकुर जी ने गाया तो है नहीं, गीत तो सुनाया नहीं, तो फिर उसको गीता क्यों कहा गया? कि अनुराग में भर करके, भाव में भर करके जब शब्द बोले भी जाते हैं ना, तो वो भी गीत जैसे होते हैं, गीत जैसे मार्मिक, गीत जैसे अनुभव प्रदान करते हैं, इसलिए उनको गीता कहा गया। जो व्यक्ति के हृदय को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हो शब्द, जो शब्द व्यक्ति के हृदय में प्रेम रस घोल देते हो, वो शब्द सामान्य गीत से भी अधिक होते हैं। इसलिए केवल ठाकुर जी के आगे गाना, उसी से आपकी सेवा पूर्ण होगी ऐसा नहीं है। आप ठाकुर जी को कथा सुनाओ, लीला सुनाओ, रस सुनाओ, उससे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। वेद व्यास जी महाराज ने अनेक रचनाएं की हैं, लेकिन व्यास जी के चित्त को शांति नहीं मिली, अपनी रचनाओं से प्रसन्न नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु, कई बार हम अति परिश्रम करते हैं, पर इतना परिश्रम करने के बाद भी आउटकम जो भी आवे, हम खुद ही अपनी क्रिया से संतुष्ट नहीं होते। कई बार ऐसा होता है, कथा करके हम जाते हैं, भले ही आप सब कितनी भी प्रशंसा करो, हमको संतुष्टि नहीं होती। हमको लगता है आज थोड़ी
कमजोर रह गई, आज थोड़ा ये भाव नहीं बोल पाए, आज थोड़ा ऐसे नहीं सुना पाए, आज कथा को न्याय नहीं दे पाए। करने वाले व्यक्ति को अपनी क्रिया का पूर्ण भान होता है कि उसने उचित किया कि अनुचित किया, भले ही लोग कितनी भी प्रशंसा करें, उसको खुद को पता होता है कि मैंने क्या किया है। वेद व्यास जी महाराज ने इतने ग्रंथों की रचना कर दी, लेकिन उनके चित्त को शांति नहीं मिली। तब उनके पास नारद जी महाराज का आगमन हुआ और नारद जी ने कहा, क्यों असंतुष्ट हो आप? व्यास जी बोले, पता नहीं, इतने ग्रंथ लिख लिख के रख दिए मैंने, पर मेरे मन को पता नहीं संतुष्टि नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है, कुछ कमी रह गई है अभी। तब नारद जी महाराज बोले, मैं बता दूं कमी क्या है? बोले, बताओ। बहुत सुंदर बात है ये। बात हर व्यक्ति को अपने जीवन में लागू करनी चाहिए। अगर वो इस बात को जीवन में लागू करेगा तो कभी किसी भी क्रिया में अपूर्णता का अनुभव नहीं होगा, असंतुष्टि का अनुभव नहीं होगा। और वो बात क्या है कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। व्यास जी, आपने अपनी क्रिया में सब चीजों का ध्यान रखा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपने ऊपर लागू करके सुनिएगा इस बात को। आपने अपनी क्रिया में सब बातों का ध्यान रखा है। समय का ध्यान रखा है, धन का ध्यान रखा है, धर्म का ध्यान रखा है, अर्थ का ध्यान रखा है, काम का ध्यान रखा है, मोक्ष का भी ध्यान रखा है। एक चीज को छोड़ दिया जिसके कारण असंतुष्टि लगती है, और वो क्या है? प्रेम। प्रेम नहीं। हमारे बी पराग जी गाने बनाते हैं, इतने अच्छे अच्छे गाने इनके होते हैं, हम भी भजन गाते हैं। सत्य बता रहे हैं अपनी बात। कितने ऐसे भजन होते हैं और आपके कितने ऐसे गाने होंगे जो अभी अनरिलीज्ड पड़े ही हैं, मन ही नहीं हो रहा निकालने का, संतुष्टि नहीं आ रही मन में। मैंने अनुभव करके देखा, जब भी हमारे कोई ऐसे भजन आदि मन होता है, अभी रहने दो, अभी मत निकालो, अभी मत लाओ, अभी मत लाओ, फिर मन में आता क्यों नहीं आ रहा है, तब पता चलता है कि इसमें संगीत तो है, स्वर तो है, शब्द तो हैं, थोड़ा प्रेम रह गया है, थोड़ा उसका पुट लगाना बाकी है। और जैसे ही आप उसमें प्रेम का पुट धर देते हैं ना, प्रेम का पुट कैसे लगता है? अब हमारे गायन में प्रेम का पुट कैसे लगता है हम बताएं। माइक सामने हो तो गाते समय ये विचार ना किया जाए कि ये खुश हो, वो नाचने लग जाएं, वो खुश हो, इनको अच्छा लगे, ये बढ़िया लगे, ये सब विचारधारा नहीं। विचार केवल एक हो कि मेरे ठाकुर जी के सामने जब मैं इस भजन को सुनाऊंगा या इसको चलाऊंगा, वो कैसा अनुभव करेंगे, उनको अच्छा लगेगा कि नहीं। बस लग गया प्रेम का पुट। ये विचार करती जैसी गाया, अपने आप उस स्वर में आनंद आ जाता है। आप जीवन में कोई भी क्रिया कीजिए, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, गायन करते हैं, व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, चिकित्सा करते हैं, राजनीति करते हैं, सब छोड़ करके केवल प्रेम का बिंदु उसमें रखिए। आप अपनी क्रिया से असंतुष्ट हो ही नहीं सकते, और जब आप असंतुष्ट नहीं होगे तो आपकी क्रिया से कोई और असंतुष्ट नहीं हो सकता। यह बात निश्चित है। व्यक्ति बाकी सब विषयों का ध्यान रखता है, प्रेम को किनारे कर देता है, क्योंकि प्रेम में फायदा ज्यादा नहीं होता ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रेम में फायदा ज्यादा नहीं होता, प्रेम में मुनाफा नहीं होता, प्रेम में तो घाटा ही होता है। लेकिन खुद को अच्छा लगता है बस। हां, हो सकता है उतने आपके गाने में व्यूज ना आवे, उतना वो पॉपुलर ना हो, लेकिन आप खुश रहोगे अपने उस भाव से, अपने उस पद से। और अपना प्रसन्न होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप राजी हैं तो इसका मतलब आपके चित्त में विराजमान गिरधर राजी है।
संतुष्ट होना सबसे बड़ी बात है, पर आज के समय में संसार के लोग संतुष्ट होने पर ध्यान नहीं देते, संतुष्ट करने पर ध्यान रखते हैं। ये संतुष्ट होना चाहिए, ये खुश होना चाहिए, इसको अच्छा लगना चाहिए, और इसके कारण वो खुद ही दुखी रहता है। आप स्वयं संतुष्ट होइए, और स्वयं संतुष्ट प्रेम से हुआ जाता है। मीराबाई चिंता नहीं करती हैं। कल हम पद गा रहे थे ना, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी, चरणामृतरा नेम हमारा निथ उठ दर्शन पासूं, राम नाम रा झाज चलास्या, भव सागर तर जासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। इनको संतुष्ट करने के लिए थोड़ी रह रही हूं मैं तो भजन अपने गिरधर को खुश करने के लिए गाती हूं। मीराबाई से संतुष्टि सीखो। मीराबाई, कल हमने सुना कि गिरधर लाल जी को गोद में लिए विदा हो गए अपने घर से। बहुत प्रसन्न है, बिल्कुल उदास नहीं है, पूरा मेड़ता रो रहा है, लेकिन मीराबाई नहीं रो रही हैं। क्यों? क्योंकि मन में वही छवि घूम रही है। रात्रि में आए थे, श्याम सुंदर ने ऐसे हाथ पकड़ा था, ऐसे मांग में सिंदूर भरा था, ऐसे मेरे साथ भामर लिए थे, और वही सोच सोच के हंसती रहती हैं और कभी कभी रोने लग जाती हैं। जैसे ही मीराबाई मेवाड़ पहुंची, मेवाड़ आते ही पूरे मेवाड़ के लोग, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े राजकुमार, सब लोग खड़े हैं स्वागत में। बड़े बड़े हाथियों पर लोग बैठ करके पुष्प वर्षण कर रहे हैं, मंगल बाजे बजाए जा रहे हैं। मेवाड़ घराना, मेवाड़ राजवंश उस समय का सबसे विशिष्ट राजवंश था, जो आज तक कभी किसी से हारा नहीं था, और उस राजवंश के कुल दीपक, उनके साथ मीराबाई का ब्याह हुआ है। हल्ला मच गया, जल्दी चलो जल्दी चलो, बहुसा आई हैं, बहुसा आई हैं हमारी। जैसे ही डोली रुकी, मीराबाई बाहर आई तो द्वार पर सास, बड़ सास, छोटी सास और ननद सब खड़ी हैं। मीराबाई के उतरते ही सब लोग नजर उतार रहे। सुंदर तो इतनी थी मीराबाई कि उनका रूप देख करके, चरित्र आता है मीराबाई के प्रसंग में कि एक मन चले व्यक्ति को बाईसा कहीं नृत्य करते हुए दिख गई थी, और उसने दूर से जब मीराबाई को देखा तो उसने मन बना लिया कि चाहे मेरे प्राण चले जाएं, पर एक बार इनका स्पर्श तो करूंगा मैं, इतनी सुंदर है। और स्पर्श करने की भावना से उसने संत का रूप धारण कर लिया, क्योंकि वो संतों को तो पदरामनी करती थी, आरती करती थी, उनके पास बैठ करके सत्संग करती थी। संत का रूप धारण करके चला गया। मीराबाई ने उसका स्वागत किया, आरती की, तिलक किया, चरण में पुष्प रखे और कहा कुछ दो शब्द सुनाइए ना। तो वो बोला कि मैं अभी असंतुष्ट हूं, पहले मुझे संतुष्ट करो। बाई साहब बोली कैसे संतुष्ट होंगे आप? बोले आपका जो रूप रस है इसका मुझे आस्वादन करना है। बाई साहब समझ गए ये कोई मनचला व्यक्ति है, लेकिन संत का रूप धारण करके आया। बाई साहब बोली आपने कह दिया और मैं पूरा ना करूं, ऐसा हो सकता है? चलिए। और कहां लेके गई? जहां पर संतों की जमात बैठी थी, वहां संतों की जमात के बीच में आसन लगाया, और आसन लगा करके बोली अब मैं यहां बैठ जाती हूं, आप मेरे सामने बैठ जाओ, ये सब संत दर्शन करेंगे, आपके मन में जो भावना हो आप पूरी कर लो। जब बाईसा ने ऐसी भावना कही, पता नहीं क्या हुआ, उसका हृदय अंदर से मानो जैसे निचुड़ने लगा, उसकी आत्मा जैसे मानो रोने लगी, और वो व्याकुल हो गया, पीड़ित हो गया, रुदन करने लगा, चरण पकड़ लिए मीराबाई के। मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया, मैं आपको ऐसी दृष्टि से कैसे देख सकता हूं? सुंदरता आज भी है लोगों में, पर हमारा सुंदरता, हमारी सुंदरता सामने वाले के चित्त में किस भावना को जन्म देता है, इससे पता चलता है कि हमारा चित्त कैसा है। बाईसा की सुंदरता ऐसी है कि वो जहां जाती हैं उनको देख करके
वो सुंदर इतनी है कि उनको देख करके किसी के चित्त में कुछ भी भाव प्रकट हो, पर किसी के चित्त में अगर काम होता भी है ना, तो बाईसा को देख करके काम नष्ट और हो जाता है। ऐसी हमारी किशोरी जी हैं। किशोरी जी की सुंदरता का कितना गुण गाते हैं हम लोग, लेकिन किशोरी जी की सुंदरता आपके और मेरे जैसी नहीं है। हमारी आपकी सुंदरता किसी के चित्त में दुर्भाव प्रकट कर सकती है, पर किशोरी जी की सुंदरता किसी का चित्त दूषित है तो किशोरी जी को देख ले तो शुद्ध और हो जाएगा। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि कंस राक्षसी क्यों बना रहा ब्रज में रहते रहते, क्योंकि उसने कभी किशोरी जी के दर्शन नहीं किए। अगर वो किशोरी जी की शरण में चला गया होता तो कंस तो कब का शुद्ध हो चुका होता, कब का पवित्र हो चुका होता।